हरि अनंत हरि कथा अनंता 55वां अध्याय जीवन निर्वंता। भगवान विष्णु के द्वारा नारद जी के कथन का उत्तर तथा ब्रह्मा जी का भगवान से उनके अवतार लेने योग्य स्थान और पिता माता आदि का परिचय देना। तो वेशवास जी कहते हैं, जन्मजय भोग और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों के द्वारा जो एकमात्र वर्ण करने योग्य है, वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मधुसूदन श्री हरि नारद जी की पूर्वोक्त बात सुनकर मुस्कुराए और अपनी कल्याण में वाणी द्वारा उन्हें उत्तर देते हुए बोले, नारद, तुम तीनों लोकों के हित के लिए मुझसे जो कुछ कर रहे हो और तुम्हारी ये बात उत्तम प्रवृत्ति के लिए प्रेरणा देने वाली है। अब तुम उसका उत्तर सुनो। अब मुझे भली भांति विदित है कि ये दानव भूतल पर मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हो गए। मैं ये भी जानता हूँ कि कौन कौन दैत्य किसके शरीर को ग्रहण करके वैर भाव की पुष्टि कर रहे हैं, और मुझे ये भी ज्ञात है कि काल ने उग्रसेन पुत्र कंस के रूप में इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है। घोड़े का शरीर धारण करने वाले केसी नामक दैत्य से भी है मैं अपरिचित नहीं। कोल्या, पिंड, हाथी, चारुण और मुष्टि नामक मल तथा वृषभधारी दैत्य अरिष्टासुर को भी मैं अच्छी तरह जानता। विप्रवर, खर और प्रलभ नामक महान असुर भी मुझसे अज्ञात नहीं है। राजा बलि की पुत्री पूतना को भी मैं जानता हूँ। यमुना के कुंड में रहने वाले कालिया नाग को भी मैं जानता हूँ, जो गरुड़ के भय से उस कुंड में जा घुसा है। मैं उस जरासंध से भी परिचित हूँ, जो इस समय समस्त भूमि पालों के मस्तक पर खड़ा है। प्राग ज्योतिषपुर में रहने वाले नरकासुर को भी मैं भली भांति जानता हूँ। भूतल के मानव लोकों को जो मनुष्य रूप धारण करके उत्पन्न हुआ है, जिसका तेज कुमार कार्तिकेय के समान है, जो शोणितपुर में निवास करता है और अपनी सहस्त्र भुजाओं के कारण देवताओं के लिए भी उत्पन्न दुर्जय हो रहा है। उस बल अभिमानी दैत्य वाणासुर को भी मैं जानता हूँ तथा वे भी समझता हूँ कि पृथ्वी पर जो भारतीय सेना का मान भार बढ़ा हुआ है, उसे उतारने के लिए कार्य मुझ पर ही अविलंबित है। मैं उन सारी बातों में परिचित हूँ, किस किस प्रकार वे राजा लोग आपस में युद्ध करेंगे और भूतल पर उसका किस तरह संहार होगा, और पूर्व जन्म से रहित दिव्य पुरुष देह धारण करने वाले इन नरेशों को इंद्रलोक में किस प्रकार सत्कार प्राप्त होगा। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। मैं भूलोक में पहुंचकर मानव शरीर धारण करके और स्वयं तो उद्योग का आश्रय लूँगा ही और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूँगा। जिस विधि से जो असुर मर सकेगा, उस उपाय से ही मैं उन सभी कंस आदि बड़े बड़े असुरों का वध करूंगा, और मैं योग से इनके भीतर प्रवेश करके और इनके अंतर्धान आदि गतियों को नष्ट कर दूंगा, और इस प्रकार युद्ध में इन देवेश्वरों के शत्रुओं का संहार कर डालूंगा। नारद, पृथ्वी के हित के लिए स्वर्गवासी देवताओं, देव ऋषियों तथा गंधर्वों ने यहाँ से जो अपने अपने अंश का उत्सर्ग किया है, ये सब मेरी अनुमति से हुआ है, क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसा निश्चय कर लिया था
ब्रह्मा अब ये ब्रह्मा जी के मेरे लिए निवास स्थान की व्यवस्था करें। पिता में अब आप ही मुझे बताइए कि मैं किस प्रदेश में कैसे प्रकट होकर और अथवा किस वेश में रहकर उन सब असुरों का समर भूमि में संहार करूँगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सर्वव्यापी नारायण, आप मुझसे इस उपाय को सुनिए जिसके द्वारा सारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। महाबाहु भूतल पर जो आपके पिता होंगे, जो माता होगी और वहाँ जहाँ जन्म लेकर आप अपने कुल की वृद्धि करते हुए यादों के संपूर्ण विशाल वंश को धारण करेंगे तथा समस्त असुरों का संहार करके और अपने वंश का महान विस्तार करते हुए और जिस प्रकार मनुष्यों के लिए धर्म की मर्यादा स्थापित करेंगे वह सब बताता हूँ। सुनिए, विष्णु पहले की बात है। महर्षि कश्यप अपने मान यज्ञ के अवसर पर महात्मा वरुण के यहाँ से कुछ दुधारू गोएं मांग लाए थे, जो अपने दूध आदि के द्वारा यज्ञ कार्य में बहुत ही उपयोगी थी। यज्ञ कार्य पूर्ण हो जाने पर भी कश्यप की दो पत्नी अदिति और सुरभि ने वरुण को उनकी गोएं लौटा देने की इच्छा नहीं की। तब वरुण देव ने मेरे पास आए और मस्तक झुकाकर मुझे प्रणाम करने के पश्चात बोले, भगवान, पिताजी ने मेरी गोएं लाकर रख लिए। यद्यपि उन गोवों से जो कार्य लेना था वह पूरा हो गया, तो भी पिताजी मुझे उन्हें वापस ले जाने की आज्ञा नहीं देते। तो इस विषय में उन्होंने अपनी दो पत्नियां अदिति और सुरभि के मत का अनुसरण किया। प्रभु, मेरी वे गोएं दिव्य, अक्षय एवं कामधेनु हैं तथा अपने ही तेज से सुरक्षित रहकर समस्त समुद्रों में विचरण करती है। देव जो अमृत के समान उत्तम दूध को अविचित्र रूप से देती रहती है, मेरी उन गोओं को पिता कश्यप जी के सिवा दूसरा कौन बलपूर्वक रोक सकता है। ब्रह्मांड कोई कितना ही शक्तिशाली हो, गुरुजनों अथवा और कोई भी, यदि वह मर्यादा का त्याग करता है तो आप ही ऐसे सब लोगों पर नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि आप हम सब लोगों के परम आश्रय। लोक गुरु, यदि संसार में अपने कर्तव्य से अनभिक रहने वाले शक्तिशाली पुरुषों के लिए दंड की व्यवस्था न हो तो जगत की सारी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। इस कार्य का जैसा परिणाम होने वाला हो वैसा ही कर्तव्य का पालन करने या कराने में आप ही हमारे प्रभु हैं। मुझे मेरी गोएं दिलवा दीजिए, तभी मैं समुद्र को जाऊंगा और इन गोओं के देवता साक्षात परम ब्रह्मा परमात्मा हैं तथा ये अविनाशी और सत्व गुण का साकार रूप है और आपसे प्रकट हुए जो लोक हैं उन सब की दृष्टि में गो तथा ब्राह्मण एक समान माने गए हैं। गो और ब्राह्मण हमेशा एक समान माने गए हैं और पहले गोओं की रक्षा करनी चाहिए, फिर सुरक्षित हुए गोएं ब्राह्मणों की रक्षा करती हैं और गोएं और ब्राह्मणों की रक्षा होने पर संपूर्ण जगत की रक्षा हो जाती है। अच्युत जल के स्वामी वरुण के ऐसा कहने पर गोओं के कारण तत्व को जानने वाले मैंने कश्यप को शाप देते हुए कहा, महर्षि कश्यप ने अपने जिस अंश से गोओं का अपहरण किया है उस अंश से वे पृथ्वी पर जाकर और गोप होंगे, और वे जो सुरभि नाम वाली देवी है तथा देवता रूपी अग्नि को प्रकट करने वाली अरणी के समान जो अदिति देवी है, वे दोनों पत्नियां कश्यप के साथ ही भूलोक में जाएंगी। गोप योनि में प्रकट हुई कश्यप भूतल पर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहेंगे और कश्यप का जो दूसरा अंश कश्यप के समान ही तेजस्वी है वह भूतल पर वसुदेव नाम से विख्यात हो और गोओं और गोपों के अधिपति रूप से निवास करेंगे।
मथुरा से थोड़ी दूर पर गोवर्धन नामक पर्वत है, जहाँ वे गोओं की रक्षा में तत्पर रहेंगे और कंस को कर देने वाले होंगे। वहाँ अदिति और सुरभि नामक इनकी दोनों पत्नियाँ, बुद्धिमान वसुदेव की देवकी और रोहिणी नामक ही दो भार्याएँ होगी, और उनमें सुरभि तो रोहिणी देवी कहलाएगी और अदिति देव की। महाबाहु, वहाँ आप पहले शिशु रूप में ही रहकर गोपालक का चिन्ह धारण करके क्रमशः बड़े होइए, ठीक वैसे ही जैसे त्रिविक्रमा अवतार के समय आप वामन से बढ़कर विराट हो गए थे। मधुसूदन, योग माया के द्वारा स्वयं ही अपने स्वरूप को आच्छादित करके आप लोकहित के लिए वहाँ अवतार लीजिए। तो ये देवता लोग विजय सूचक आशीर्वाद देकर और आपके अबुद्ध की कामना करते हैं। आप पृथ्वी पर स्वयं अपने आप को उतार कर दो गर्भों के रूप में प्रकट हो। माता देवकी तथा रोहिणी को संतुष्ट कीजिए, साथ ही यथा समय सहस्त्रों गोप कन्याओं को आनंद प्रदान करते वे व्रज भूमि में विचरण कीजिए। विष्णु, अब वहाँ गोओं की रक्षा करते हुए जब आप वन वन में दौड़ते फिरेंगे, उस समय आपके वनमाला विभूषित मनोहर रूप का जो लोग दर्शन करेंगे वे धन्य हो जाएंगे। महाबाहु, विकसित कमल दल के समान नेत्र वाले आप सर्वव्यापी परमेश्वर जब ग्वाल बाल के रूप में व्रज में निवास करेंगे, उस समय सब लोग आपके बाल रूप की झांकी करके स्वयं भी बालक बन जाएंगे। बाल लीला के रसास्वाद में मगन हो जाएगा। कमल नयन आपके चित्त के अनुकूल चलने वाले आपके भक्तजन व गोओं की सेवा के लिए गोप बनकर प्रकट होंगे और सदा आपके साथ साथ रहे। जब आप वन में गोएं चराते होंगे, ब्रज में इधर उधर दौड़ते होंगे तथा यमुना जी के जल में गोते लगाते होंगे, उन सभी अवसरों पर आपका दर्शन करके वे भक्तजन आप में उत्तरोत्तर अनुराग प्राप्त करेंगे। वसुदेव का जीवन वास्तव में उत्तम जीवन होगा, जो आपके द्वारा तात कहकर पुकारे जाने पर आपसे बेटा कहकर बोलेंगे। विष्णु अथवा आप कश्यप के सिवा दूसरे किसके पुत्र होंगे? देवी अदिति के बिना दूसरी कौन सी स्त्री आपको गर्भ में धारण कर सके? मधुसूदन, आप अपने स्वाभाविक योग बल से असुरों पर विजय पाने के लिए यहाँ से प्रस्थान कीजिए। और अब हम लोग भी अपने अपने निवास स्थान को जा रहे हैं। वेशपाई जी कहते हैं, जन्मजय देवलोक के उस पुण्य प्रदेश में बैठे हुए भगवान विष्णु देवता को जाने की आज्ञा देकर क्षीर सागर से उत्तर दिशा में स्थित अपने निवास स्थान को चले गए। वहाँ मेरु पर्वत की पार्वती नाम से प्रसिद्धि एक अत्यंत दुर्गम गुफा है, जो भगवान विष्णु के 3 चरण चिन्हों से उपलक्षित होती है। इसलिए पर्व के अवसर पर सदा उसकी पूजा की जाती है। उदार बुद्धि वाले भगवान श्री हरि अपने पुरातन विग्रह को वहीं स्थापित करके और अपने आप को वसुदेव जी के घर में अवतन्य होने के कार्य में लगा दिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि अनंत, हरि कथा अनंता।